हेलो व्यूवर्स, वेलकम यू ऑल। हम अब स्टार्ट कर रहे हैं करेंसी डेरिवेटिव्स की अपनी नेक्स्ट क्लासेस। हमारे पास बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर करेंसी डेरिवेटिव सीरीज़ के आपने खाली एक ही वीडियो अपलोड करी, उसके आगे की वीडियोस आप नहीं अपलोड कर पाए। हम और अपने वीडियोस में अपलोड करने में लगे हुए थे। अपना ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट का हमने एक नया ऑफिस स्टैब्लिश करा है, वो भी हम लोग स्टैब्लिश करने में लगे हुए थे। तो अभी हम लोग बात करेंगे करेंसी डेरिवेटिव्स जो एग्ज़ाम है उसके बेसिक पर्पस के लिए, और उस जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है उसमें क्या कंटेंट है वही हम इस पूरी सीरीज़ में हम कवर करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। करेंसी इंटरबैंक मार्केट और मर्चेंट मार्केट्स, इन दोनों मार्केट्स में क्या डिफरेंस होता है। इंटरबैंक मार्केट की मैं बात करूं तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे बैंक्स आपस में ट्रेड करते हैं, और अगर इंटरबैंक मार्केट को हम आगे लेके जाएं तो यहाँ पे बैंक्स ही बायर भी होते हैं और बैंक्स ही सेलर्स भी होते हैं, और इसी को बोला जाता है टू वे बिड्स, जहाँ पे बैंक अपनी बाय की भी बिड एक प्लेस कर रहे होते हैं और एक सेलिंग की भी बिड्स एक प्लेस कर रहे होते हैं। बिड और ऑफ़र प्राइस में यही आप डिफरेंस समझिए कि बिड हमारा होता है कि जब आपसे जो बायर है वो आपसे कितने प्राइस में ख़रीदना चाहता है, और जो सेलर है वो आपको कितने प्राइस में बेचना चाहता है। तो बिड और ऑफ़र प्राइस हम दो इस तरह से प्राइस लेके चलते हैं। करेंसी की मैं बात करूं तो एक एग्जांपल आप लीजिए कि अगर कुछ रेट इस तरह से आ रहे हैं कि 68 USD INR पेयर की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे 68/68.05, इसको अगर हम डिकोड करें तो इसका मतलब है कि कोई बायर 68 रुपीज़ में ख़रीदने को तैयार है, तो वो कहीं उसी की बात करें अगर सेलर की, तो सेलर अपना माल बेचने को तैयार है 68.05 में। इसी को बोला जाता है बिड प्राइस और ऑफ़र प्राइस। USD INR के केस में क्योंकि करेंसी इन्वॉल्व है, तो अगर USD INR की कोटेशन कोट करी तो इसका मतलब है 68 में जो बायर है वो ख़रीदना चाहता है $1, और वो वहीं अगर सेलर की बात करूं तो सेलर बेचना चाहता है $1 68.05 में। और ये बायर और सेलर्स जब एक साथ इनका प्राइस मैच हो जाएगा, इसी को ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये सौदा जो है ट्रेड हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि इंटरबैंक मार्केट्स क्या होते हैं, मर्चेंट मार्केट्स क्या होते हैं, बिड प्राइस क्या होता है, ऑफ़र प्राइस क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि प्राइस किस तरह से डिस्कवर किए जाते हैं, और एक मर्चेंट प्राइस क्या होता है और एक इंटरबैंक प्राइस क्या होता है। इंटरबैंक प्राइस होगा जिस पे जो बैंक्स होंगे वो आपस में करेंसी को बाय या सेल कर पाएंगे। तो वहीं अगर मर्चेंट प्राइस की बात करूं, या कार्ड रेट की जिसे बोला जाता है मार्केट की लैंग्वेज में, जो हमारी बुक में भी लिखा हुआ है कार्ड रेट जनरली यूज़ करा जाता है रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए, जो कि रिटेल ट्रांजैक्शंस होती हैं, रिटेलर्स को अपनी करेंसी बाय या सेल करनी होती है। पर वहीं अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स की करेंसी बाय होती है इंटरबैंक रेट्स पे। तो ये डिफरेंस है इंटरबैंक रेट्स और कार्ड रेट्स का। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम करेंसी, आपने बहुत सुना होगा कि RBI रेफरेंस रेट हमें देता है, RBI के रेट्स होते हैं, तो RBI रेट्स हमें किस तरह से निकाल के देता है वो भी हम समझेंगे। देखिए RBI क्या करता है, 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक अपनी एक रैंडम विंडो ओपन करता है, और उसमें 5 मिनट की एक रैंडम विंडो ओपन करता है जिसमें वो सारे बैंक्स का एक प्राइस लेता है और उसको रैंडमली अपना एक प्राइस डिसाइड करके आपको कोट कर देता है। उसी को बोला जाता है RBI रेफरेंस रेट। नॉर्मली जो रेट होता है वो दिन में एक ही बार पब्लिश करता है RBI, लेकिन जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स भी अगर रिटेल ट्रांजैक्शन की मैं बात करूं तो वो एक ही बार पब्लिश होते हैं, लेकिन अगर करेंसी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो तो बैंक भी अपना दिन में एक बार से ज़्यादा प्राइस अपने रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बात हुई करेंसी के रेट्स कैसे डिसाइड करता है RBI, करेंसी के रेट्स कैसे डिसाइड करता है बैंक। अब इसी को अगर आगे लेके जाएं, सेटलमेंट वाले पोर्शन में आएँ, तो सेटलमेंट किस तरह से होगा। सेटलमेंट दो तरह का होगा, या तो स्पॉट सेटलमेंट या फॉरवर्ड सेटलमेंट। स्पॉट सेटलमेंट बोला जाता है आपने जैसे जिस समय ट्रेड करा और उसके 2 दिन बाद को स्पॉट सेटलमेंट बोला जाएगा। वहीं अगर 2 दिन के बाद का आपका कोई सेटलमेंट हो रहा है तो उसे फॉरवर्ड सेटलमेंट बोल दिया जाएगा। सेटलमेंट्स भी आप देखें 2 तरह के सेटलमेंट्स होंगे, ग्रॉस सेटलमेंट्स और नेट सेटलमेंट्स। ग्रॉस सेटलमेंट्स की मैं अगर बात करूं तो जो एक्चुअल डिलीवरी से, जो करेंसी की एक्चुअल डिलीवरी से जो सेटलमेंट होगा उसे बोला जाता है ग्रॉस सेटलमेंट्स, और जिसमें खाली हम प्राइस डिफरेंस को सेटल करेंगे उसे बोला जाता है नेट सेटलमेंट। तो करेंसी की लैंग्वेज में ग्रॉस सेटलमेंट, नेट सेटलमेंट, आपको ये पता लग गया होगा किस तरह से होता है। T+2 में स्पॉट रेट्स होते हैं,
T+2 को ही वैल्यू डेट बोला जाता है जिस टाइम आप सेटल कर रहे होते हैं अपने करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो किस तरह से हमने RBI का रेफरेंस रेट जो है, अगर हम RBI के रेफरेंस रेट की बात करें तो ये USD INR का तो RBI रेफरेंस रेट एक 5 मिनट की विंडो खोल के डिसाइड कर लेता है। बट व्हाट अबाउट अदर करेंसी? अदर करेंसी का रेट्स हो गया, JPY का रेट हो गया, यूरो का रेट हो गया, वो किस तरह से डिसाइड करा जाता है? तो उसका आंसर होता है क्रॉस करेंसी रेट्स पे काम करना। क्रॉस करेंसी रेट्स की एक छोटी सी कैलकुलेशन होती है, बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन होती है। क्रॉस करेंसी रेट्स की कैलकुलेशन एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसको आप अगर समझ जाते हैं तो किसी भी करेंसी का रेट आप खाली एक करेंसी के बेस पे निकाल सकते हैं। क्रॉस करेंसी कैलकुलेशंस कैसे होती है ये हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो में जो भी अपने टॉपिक हमने पढ़े, मर्चेंट बैंक, इंटर बैंक रेट, मर्चेंट मार्केट्स, बिड ऑफर प्राइस, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपनी क्लास 3 में। थैंक यू।